आपने अग्नि परीक्षा के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन छिंदवाड़ा में अंधविश्वास और अग्नि परीक्षा का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल घटना छिंदवाड़ा के सौंसर ब्लॉक के रामकोना गांव की है, जहां एक महिला को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। महिला पर उसकी सास ने आरोप लगाया था कि महिला ने पति को वश में करने के लिए उसे कुछ खिला दिया है, जिसके बाद एक बाबा के सामने महिला को दहकते अंगारों के बीच से गुजरकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ा। त्रेता युग के बाद अब कलयुग में अग्नि परीक्षा। बहू ने अंगारों पर चलकर दिया बेगुनाही का सबूत। सास ने लगाया था पति को वश में करने का आरोप। सुनंदा ने दहकते अंगारों पर चलकर दी अग्नि परीक्षा। जी हां, त्रेता युग के बाद अब कलयुग में अग्नि परीक्षा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राम युग में तो सिर्फ भगवान श्री राम ने अग्निदेव से सीता माता को लेने के लिए परीक्षा ली थी, लेकिन छिंदवाड़ा जिले रामकोना गांव की एक सास ने महज शक की बुनियाद पर अपनी बहू को नंगे पैर दहकते अंगारों पर चलने को मजबूर कर दिया। दरअसल पूरी घटना छिंदवाड़ा के सौंसर ब्लॉक के रामकोना गांव की है, जहां सुनंदा को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। सुनंदा की शादी 8 साल पहले मोहखेड़ के रहने वाले पंजाब राव से हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। सुनंदा की सास को शक था कि सुनंदा ने खाने में कुछ मिलाकर उसके बेटे यानी पंजाब राव को खिलाकर वश में कर लिया है। इस बात को लेकर वो सुनील नाम के बाबा के पास गई थी। मुहर्रम के दिन बाबा सुनील ने सभी को बुलाया और कहा कि अगर महिला गलत होगी तो वो जलते अंगारों में भस्म हो जाएगी और अगर अंगारों से गुजर जाएगी तो उसका कलंक धुल जाएगा। जिसके बाद पति पंजाब राव और सास के साथ ही अन्य लोगों के सामने सुनंदा ने दहकते अंगारों से गुजरकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि अंधविश्वास का खेल किस तरह से खेला गया। बाबा सुनील ने पहले तो कुछ मंत्र फूके और फिर सुनंदा को धधकते अंगारों से गुजरने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि अगर ये माई गलत है तो वह अंगारों में जलकर खाक हो जाएगी। जिसके बाद सुनंदा ने अंगारों से गुजरकर अग्नि परीक्षा दी और अपने आप को बेगुनाह साबित किया। हैरानी की बात तो ये है कि अंधविश्वास के इस खेल को पति और अन्य लोगों ने भी देखा, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। ये लगा है कि ये अपने शोहर को कुछ खिला पिला कर अपने वश में करके रखती है। समझ में आई बात? इस महीने कबूल लिया है मेरी चौखट का, यदि ये गलत है आज जल के खाक होगी, ये सच है तो आज इस दरिया से पार होगी, लेकिन एक ही बार जाएंगे। समस्या थी, मतलब मुझ पे गलत इल्जाम लगाया जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं अपने पति को खिलाई हूँ, कुछ भी मेरे पति को खिला के बस में करी, बच्चों को बोली हूँ या फिर मेरे ससुर को अपने बस में खिला के मतलब कि मारने की कोशिश करी करके, इसी वजह से मैं अंगार में चल पाई। यहाँ पर आई थी, मेरे बाबा यहाँ पे मिले, फिर उसके बाबा ने मतलब बोले कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए बोले। उसके बाद में भी यकीन नहीं आया। उसके बाद में फिर मैंने अंगार पर चलने के लिए बोली, तो मैं चलने की तैयारी कर। अच्छा, तो आप अपने मर्जी से चले गए, आपको जबरदस्ती चलाया? जबरदस्ती किसी नहीं चलेगा। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या आप इसके बाद आपके पति मानने को तैयार है? तैयार है ना मानने के? क्या अब भी आप मानने को तैयार है या अभी भी नहीं? मैं शुरू से ही मानने को तैयार हूँ और अभी भी मानता हूँ। अच्छा, बस ये क्या है, हमारे जो परिवार में जो भ्रम पैदा हो गया था उसको क्लियर किया। अच्छा, आपके अभी भी ये सब होने के बाद भी पता चल रहा है कि आपकी मानने को तैयार नहीं, उसको लेकर तैयार है, सब क्लियर है। अच्छा, मान रही है अभी वो? ठीक है, आप इनके पति हो? ठीक। एक तरफ हम जहां चांद पर पहुंचने और आधुनिक भारत का दावा करते हैं, लेकिन आज भी देश के ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा है, जहां निर्दोष महिलाएं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अग्नि से दहकते अंगारों पर चलने को मजबूर हैं। ऐसे में देखना होगा वहीं कलयुग में महिला की अग्नि परीक्षा लेने वालों के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन लेती है या नहीं।
छिंदवाड़ा से राकेश पॉल की रिपोर्ट।